नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। राजस्थान में चुनावी मैदान में तस्वीरें अब साफ होने लगी हैं। कांग्रेस ने भी शनिवार को अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि इस लिस्ट में केवल 33 प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं, लेकिन लिस्ट की खास बात यह है कि इनमें से 32 सीटों पर पार्टी ने मौजूदा विधायकों को टिकट रिपीट किया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के साथ सचिन पायलट और हरीश चौधरी का नाम भी शामिल है। कांग्रेस की इस लिस्ट के साथ ही बीजेपी प्रदेश में 17 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबले के बीच तस्वीरें साफ हो गई हैं। प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा खत्म होने के तकरीबन 23 घंटे बाद कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। टिकट फाइनल होने से पहले ही पार्टी में विरोध। विधानसभा चुनाव को लेकर डूंगरपुर जिले में नई पार्टी बनी। भारतीय आदिवासी पार्टी में टिकट फाइनल होने से पहले विरोध के स्वर उठने लगे हैं। डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर विधानसभा सीट से दावेदार व लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे कांतिबाई आदिवासी ने भारतीय आदिवासी पार्टी की सिलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर खुद को डूंगरपुर सीट से बाप का उम्मीदवार बताया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के 12 दिन बाद भी भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ आदिवासी इलाके में नई बनी भारतीय आदिवासी पार्टी भी प्रत्याशी चयन के विरोध में के चलते अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। बीजेपी कांग्रेस के बाद बीएसपी ने भी जारी की पहली लिस्ट। राजस्थान में कल बीजेपी और कांग्रेस समेत बसपा सबने एक के बाद एक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस और अब बसपा ने भी अपने 10 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के हिसाब से ये काफ़ी अहम खबर है, लेकिन देखना होगा कि बसपा राजस्थान में कितने सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसे में बगावत भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में हर सीट से 3-4 बड़े दावेदार होते हैं जो अपने लिए टिकट की मांग करते हैं। अशोक गहलोत सरदारपुरा से दिखाएंगे दम, शेखावत पर सस्पेंस बरकरार। राजस्थान कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर जिले के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने दूसरी सूची में सरदार शहर से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के चुनाव लड़ने पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी सूची में प्रत्याशी का ऐलान नहीं करने से साफ जाहिर है कि सीएम गहलोत के सामने बीजेपी मजबूत प्रत्याशी खड़ा कर सकती है। इसकी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कह चुके हैं कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन साथ में उनका ये भी कहना है कि पार्टी के आदेशों की अनदेखी भी नहीं कर सकते हैं। सचिन पायलट को उलझाए रखना चाहती है बीजेपी। राजस्थान बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 83 नाम जारी कर दिए हैं, लेकिन सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सियासी जानकार इसके पीछे बीजेपी की रणनीति मान रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट का गुर्जर समुदाय में बड़ा असर है। बीजेपी के रणनीतिकार पायलट को टोंक में उलझाए रखना चाहते हैं। पायलट को प्रचार करने का मौका नहीं मिल सके। शायद यही वजह है कि टोंक में बीजेपी ने दिल्ली के सांसद राजेंद्र बिधूड़ी को जिम्मा सौंपा है। बिधूड़ी लगातार टोंक में मीटिंग कर रहे हैं। बीजेपी ने नहीं बनाया मुस्लिम को प्रत्याशी। राजस्थान में बीजेपी ने अभी तक किसी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया है, जबकि 2 सूची जारी हो गई है। बीजेपी ने दूसरी सूची में जातीय समीकरण साधने की कवायद की है। राजपूत, ब्राह्मण, मीणा, एससी और ओबीसी वर्ग को साधा है। हालांकि पहली सूची में अपर कास्ट का दबदबा है, जबकि ओबीसी को भी नाराज नहीं किया है। मीणा कम्युनिटी को साधने की कोशिश है, लेकिन उन्हें सिर्फ रिजर्व सीट पर ही प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी ने एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी यूनुस खान को बनाया था। चुनाव प्रचार सरकारी महंगा, प्राइवेट सस्ता। इलाके में चुनावी रंगत अभी पूरी तरह से शुरू हो गई है, लेकिन चुनावी प्रचार के लिए नगर परिषद प्रशासन ने कमर कस ली है। होर्डिंग्स साइट पर प्रचार करने के लिए निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप सरकारी दरें निर्धारित की हैं। वे प्रत्याशियों के लिए महंगी साबित हो सकते हैं। नगर परिषद ने शहर के विभिन्न इलाकों में लगी होर्डिंग्स साइट को 41 जोन में आवंटित करते हुए ठेका फर्मों को अधिकृत कर रखा है। प्रत्येक जोन में 3 से लेकर 7 होर्डिंग्स लगे हुए हैं। वीआईपी वोटर्स की बनी लिस्ट। वीआईपी वोटर्स चुनाव आयोग के निर्देश पर निर्वाचन अधिकारियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी और वीवीआईपी वोटरों की सूची बनाई है। इस सूची को तैयार कराने के लिए संबंधित बीएलओ से फीडबैक लिया गया है। ये सूची निर्वाचन अधिकारी से जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भिजवाई गई है। इन वीआईपी और वीवीआईपी में विधायक, पीएम, पूर्व सीएम, सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों, सरपंचों, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद सभापति को भी शामिल किया गया है।
रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि बढ़ी, 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने ITI जैम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ा दी है। मास्टर्स के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि 25 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी गई है। जो उम्मीदवार जैम के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे IIT की आधिकारिक साइट jam.iitm.ac.in के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। प्रवेश पत्र 8 जनवरी 2024 को जारी किए जाएंगे और परीक्षा 11 फरवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। परिणाम 22 मार्च को घोषित किए जाएंगे। स्कोर कार्ड 2 अप्रैल 2024 को डाउनलोड कर लिए उपलब्ध होंगे। झालरापाटन से चुनाव लड़ेगी वसुंधरा राजे। भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। भाजपा ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को उनके वर्तमान विधानसभा सीट झालरापाटन से ही चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा की वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया प्रदेश की झालरापाटन विधानसभा से वर्ष 2003, 2008, 2013 और 2018 में लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। भाजपा ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल होने वाली ज्योति मिर्धा को नागौर विधानसभा सीट से एवं इसी सप्ताह 17 अक्टूबर को भाजपा में शामिल होने वाले महाराणा प्रताप के वंशज विशिवराज सिंह मेवाड़ा को नाथ द्वार से उम्मीदवार घोषित किया है। इस बार शरद पूर्णिमा पर नहीं लगेगा खीर का भोग। शाम 4 बजे से सूतक होगा शुरू। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है, लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा के मध्य रात्रि चंद्र ग्रहण होने से चांदी की रोशनी में खीर को शीतलता नहीं दी जा सकेगी, ना ही ठाकुर जी को खीर का भोग लग सकेगा। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं यानी 16 कलाओं के साथ होता है। पृथ्वी पर चारों ओर चंद्रमा की उजास फैलती है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, इसलिए रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखने की परंपरा भी है। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है। यूपी में पीएम मोदी को अचानक याद आए राजस्थान सीएम। उत्तर प्रदेश राज्य के साहिबाबाद में नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को राजस्थान सीएम अशोक गहलोत की याद आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक तो बस एक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। मैंने राजस्थान बोल दिया तो अब अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। पीएम मोदी ने गुरुवार को गाजियाबाद में देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। केंद्र सरकार निकालेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। केंद्र सरकार दीपावली के बाद देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालेगी। ये यात्रा देश की 2.37 लाख ग्राम पंचायतों में जाएगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेटर शेयर किया है। लेटर में कहा गया है कि केंद्र सरकार के 9 सालों के अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इसकी प्लानिंग, तैयारियों और एग्जीक्यूशन के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाया जाएगा। आने वाला है व्हाट्सएप में एक धांसू फीचर। व्हाट्सएप जल्द ही एक धांसू फीचर लेकर आने वाला है। इसमें यूजर्स को एक ही आईडी से डुअल अकाउंट चलाने का ऑप्शन मिल सकता है। ये जल्द ही सभी के लिए रोल आउट होगा, जिसके बाद यूजर्स फोन के एक व्हाट्सएप ऐप में 2 अलग अलग नंबर से अकाउंट बना सकेंगे। कोरोना वैक्सीन में कैंसर पैदा करने वाला सिमियन वायरस 40 DNA। फार्मा कंपनी प्फाइजर की कोरोना वैक्सीन में कैंसर पैदा करने वाला सिमियन वायरस 40 DNA सीक्वेंस मिला है। हेल्थ कनाडा की रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है। फाइजर ने वैक्सीन की फाइलिंग के समय सिमियन 40 DNA की कोई जानकारी नहीं दी थी। इस रिपोर्ट को लेकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे कैंसर पैदा हो सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि इससे कोई खतरा नहीं।